Hello everyone, welcome once again to the maths class, and we will discuss activity 3 of lesson 6 today. So the first question we have: find the common factors of the following numbers, then find their HCF. As we have already discussed HCF in the previous video, so I hope and I wish कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. सो कॉमन फैक्टर्स मेथड से फाइंड करना है. पहले हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, देन वी विल फाइंड द HCF. सो लेट अस टेक वन पार्ट फ्रॉम दिस, दैट इज़ 20 and 45 and try to solve it. So 20 and 45, so write down the factors of 20, then write down the factors of 45. So these are the factors of 20, 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Already we have discussed फैक्टर क्या होते हैं. वो नंबर्स जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली या कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. यहाँ पर 45 के भी फैक्टर्स हैं. यू कैन क्लियरली सी द कॉमन फैक्टर्स इज़ 1 and 5. और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नंबर कोई भी नहीं है. तो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 5 है. सो हाईएस्ट नंबर हो गया ना, ये हाईएस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट कह सकते हैं हम इसको, लार्जेस्ट कह सकते हैं, बिगेस्ट कह सकते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं. ठीक है. तो ये जो वर्ड्स हैं मैंने आपको बताया, ये सब HCF के लिए यूज़ होते हैं. जहाँ भी आपको मैक्सिमम वर्ड दिखाई दे, आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है, आपको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, मीन्स आपने HCF फाइंड करना है. तो HCF क्या हो गया? 5, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स में से जो बड़ा नंबर क्या था? 5 है बड़ा कॉमन फैक्टर, तो HCF हो गया 5. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है. तो ये मेथड भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है नंबर्स की. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज़ दिस एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 विल बी दिस. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 लिख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 भी लिख लें, और फिर हम उसके जो कॉमन हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, उनको फाइंड करें. तो यहाँ देखो पेयरिंग किसकी हो रही है, यहाँ 5 की चाहे तो इस 5 की पेयरिंग कर लो या ये वाले 5 की पेयरिंग कर लो. इसके अलावा कोई भी नंबर पेयर नहीं बना रहा. ठीक है. तो इट मीन्स HCF क्या हुआ? 5 हुआ. सो HCF ऑफ 25 एंड 40 विल बी 5. नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी हमने डिस्कस किया था. तो यहाँ पर बिगर नंबर को पुट इन साइड द डिवीज़न साइन, इट बिकम डिविडेंड एंड वी विल डिवाइड बाय 72. 72 1 जा 72 एंड 72 2 जा 144. तो 2 की टेबल पर ये 72 से 2 पर ये चला जाएगा, डिवाइड होगा, क्योंकि जो बड़ा नेक्स्ट जो नंबर होगा 72 3 जा वो बिगर होगा 192 से. सो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 42 आया. नाउ दिस डिवाइज़र बिकम अ डिविडेंड. सो 48 से डिवाइड करेंगे अब हम इसको. 48 1 जा 48. ठीक है. 48 2 जा 96. तो 96 तो बड़ा है, सो सब्ट्रैक्ट किया हमने इन दोनों को, 1 पे ही चला जाएगा. 24 आया. अब 24 से 48 को डिवाइड करेंगे. 24 1 जा 24 एंड 24 2 जा 48 वी हैव. सो दिस 24 completes it is completing the division. So we have HCF of 72 and 192 is 24, right? Now next is your statement sum. So first of all I already used to tell you that we have to read the question very carefully. ठीक है. तो find the largest number which divides 735 and 1155 exactly, leaving no remainder. So we have to find the largest number जो इन दोनों को डिवाइड करे completely without leaving any remainder. तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट, यानी कि इन दोनों के बीच में कॉमन होगा ना वो, जो अगर इन दोनों को डिवाइड करेगा तो. ठीक है. कॉमन है और दूसरा लार्जेस्ट है, तो कॉमन और लार्जेस्ट मिलके क्या बना रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन. ठीक है. तो HCF फाइंड करना है. तो यहाँ पर देखो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 735 एंड 1155 एग्जैक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर, विल बी HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स. ठीक है. तो हेयर आई हैव फाइंड इट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, क्योंकि मुझे ये इजी लगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं. वेन एवर आई हैव लार्जर नंबर टू फाइंड द HCF, तो आई ऑलवेज यूज़ टू ट्राई टू फाइंड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने इस फाइंड किया इस तरह से, कंप्लीट डिवीज़न एज यू कैन सी. 735 से इसको डिवाइड किया हमने, यहाँ पर जो आया फिर उससे 735 को डिवाइड किया. इस तरह से डिवाइड करते करते एंड में हमारे पास क्या आया? 105 आया, जिसने डिवीज़न को कंप्लीट कर दिया, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया. ठीक है.
तो HCF क्या होगा 735 एंड 1155 का 105. Hence 105 is the greatest number which divides 735 and 1155 exactly. Right? So next question, see fifth question. 3 wires of length 48 meter, 80 meter and 90 meter are to be cut into equal pieces. Find the greatest length of the pieces that can be cut. So we have to find the greatest length of the pieces that can be cut from the wires given. तो greatest length यानी इन नंबर्स को जो एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो ना, हमें ऐसा ही नंबर फाइंड करना होगा ना अगर इनका कॉमन फाइंड करना है, ठीक है। तो और ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर यानी हमें HCF फाइंड करना है। सो हेयर यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, सो आई फॉलोड द prime factorization method. So find out the prime factorization of 48, then 80 and then 96. Then write down the numbers like this and pair up. अब पेयरिंग करनी है। देखो 2 के 3 नंबर्स हैं तो 2 तीनों में होना चाहिए, पेयर बन गया। 2 इसमें है, 2 बाकियों में भी है, पेयर बन गया। दिस वन। अब ये जो 3, 5 और 2 और ये जो 3 है, ये देखो 3 इन दोनों में तो है बट इसमें नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। सो 5 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है। इसी तरह से ये जो 2 है अकेला बच गया। सो जो नंबर पेयर बने हैं उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द HCF. सो देयरफॉर 16 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने सेंटीमीटर लिखा है क्योंकि वो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपको गिवन है वो कहीं कोई लेंथ तो नहीं है, कहीं कोई मेज़रमेंट वेट तो नहीं है, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्योंकि वायर्स थी और उनकी लेंथ थी, ये सब 48, 80 और 96 क्या था, लेंथ थी ना, तो लेंथ के कुछ यूनिट्स होंगे। सो 60 सेंटीमीटर इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ दैट कैन बी कट इक्वल पीसेस ऑफ गिवन वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें ऐसा नंबर एक फाइंड करना है ग्रेटेस्ट जो इन दो गिवन नंबर्स को डिवाइड करे विद लिविंग रिमाइंडर ऑफ 5। तो रिमाइंडर अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर देखो मैं 11 को 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर बचा 1। अगर मैं इस रिमाइंडर को पहले ही 11 में से निकाल देती तो मेरे पास 10 बचता, तब ये क्या होता, एग्जैक्टली डिविजिबल होता ना। तो सेम यही चीज़ है, 245 किसी नंबर से डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा 5, तो क्यों ना मैं पहले ही 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना क्वेश्चन में। सो 1029 में से भी 5 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास ये आया। अब इन दोनों नंबर्स का अगर हम HCF फाइंड कर लें तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर देगा। सो डिवाइडेड बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, तो यहाँ पर मेरे पास 16 आया एज ए HCF। तो ये है HCF। अब 16 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर। ये एग्जैक्ट डिवाइड तो इन दोनों को कर रहा है ना, लेकिन इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 से, यू कैन चेक आल्सो, रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है। Next one, see we have 7th question, find the greatest number which divides 28, 41 and 66 leaving remainder 4, 5 and 6 respectively, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या हो, इस नंबर के लिए रिमाइंडर हो 4, इसमें 5 बचे और इसमें 6 बचे, ठीक है। तो जब मुझे पता है कि इसमें 4 आना है रिमाइंडर, इसमें 5 आना है, तो इसमें 6 आना है, तो मैं पहले ही इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं एंड आई विल गेट द नंबर्स 24, 36 एंड 60। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। आई हैव फाउंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से फिर मैंने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए और उनका प्रोडक्ट फाइंड किया, तो यहाँ पर नंबर आया 12। हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 12। नाउ सी इफ़ आई डिवाइड 28 बाई 28 को मैंने 12 से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 24 पे यहाँ पर रिमाइंडर बचा 4। तो यही कहा था ना बुक में कि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से आई होप आप सबको ये समझ आए हैं क्वेश्चन। यू विल बी एक्सपर्ट बाय डूइंग प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।